नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में बताऊंगा, जो कि इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 25 महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्ति लिए गए हैं, तो ध्यान दीजिए। जिसमें पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। तो इसमें मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगा, बाकी वाक्य प्रयोग आप लोग अपने आप कर लेंगे। तो इसमें पहला था अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति जो है वो अधिक बोलता है। इसके बाद दूसरा है अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसका अर्थ है अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। यानी कि अपने हाथ जगन्नाथ का मतलब है अपने हाथ से जो कार्य किया जाता है वो विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। इसके बाद अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा। यानी कि जिसका अर्थ है कोई जिम्मेदारी ही ना होना, जिसके आगे और पीछे कोई नहीं है, यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बाद अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ उठाना। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इसका मतलब है दोहरा लाभ उठाना। इसके बाद अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ है अपना दोष स्वीकार ना कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ है जो है कि अपना दोष जो है स्वीकार ना करना और जो पूछ रहा है उसे ही आरोपित करना। इसके बाद अगला है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसका अर्थ होता है गुणवान व्यक्ति की अपने ही स्थान पर प्रशंसा नहीं होती है, बल्कि सभी जगह पर उसकी प्रशंसा होती है। इसके बाद अगला है घर का भेदी लंका ढावे। यानी कि विश्वासघाती सगा संबंधी जो है विनाश का कारण होता है। घर का भेदी लंका ढावे, इसका अर्थ है विश्वासघाती सगा संबंधी जो है वो विनाश का कारण होता है। इसके बाद अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि दोषी का व्यवहार ही जो है उसका दोष प्रकट कर देता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ है दोषी का व्यवहार ही जो है उसके दोष को प्रकट कर देता है। इसके बाद अगला है ढाक के वही तीन पात। यानी कि कोई निष्कर्ष ना निकलना। इसके बाद अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ तक आपकी लोकोक्तियाँ थी। अब आप लोग मुहावरे ध्यान दीजिए। तो इसमें पहला है कि अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना, यानी कि अपना काम बनाना। इसके बाद अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब है स्वावलंबी होना। इसके बाद अगला है आंख का तारा, यानी कि अत्यधिक प्यारा होना। तो आंख का तारा यानी कि अत्यधिक प्यारा। इसके बाद अगला है आकाश पाताल एक करना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। तो कठिन परिश्रम करना यानी कि आकाश पाताल जो है वो एक करना। इसके बाद अगला है ईद का चांद होना, यानी कि कभी कभी दर्शन देना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। इसके बाद अगला है गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े शब्दों में जो है अधिक बात करना, बहुत ही कम शब्दों में जो है ज़्यादा बात करना। इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। इसके बाद अगला है टोपी उछालना, यानी कि इज्जत से खिलवाड़ करना। तो टोपी उछालने का मतलब यहाँ पर है इज्जत से खिलवाड़ करना। इसके बाद अगला है तिल का ताड़ बनना, यानी कि छोटी सी बात को बड़ी बनाना। तो तिल का ताड़ बनना यानी कि छोटी सी बात को जो है बड़ी बनाना। इसके बाद दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। इसके बाद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम न आने पर दूसरे को दोष देना। तो नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है काम न आने पर दूसरे को दोष देना। इसके बाद नाक काटना, यानी कि बेइज्जती होना। इसके बाद अगला है नाक का बाल, यानी कि अत्यंत प्रिय। तो नाक का बाल यानी कि अत्यंत प्रिय। इसके बाद अगला है मुट्ठी गर्म करना, यानी कि रिश्वत देना। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब रिश्वत देना। इसके बाद अगला है लकीर का फकीर होना, यानी कि रूढ़िवादी होना। इसके बाद अगला है लाल पीला होना, यानी कि क्रोधित होना। तो इसमें जो भी मुहावरे बताए गए हैं आपको, इनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। बाकी वाक्य प्रयोग आप इसके अनुसार अपने आप करेंगे। तो आपको इन सभी को एक बार जो है वो रिवाइज करना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।